उससे पहले भारतीय भूमि पर जन्मे सभी संत गुरु महापुरुष योद्धा वीर वीरांगना के चरणों में कोटि कोटि नमन। भारत की धरती पर शोषित वंचित उपेक्षित समाज को शिक्षा देने वाले सामाजिक क्रांति के पिता महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, भारत में आरक्षण के जनक छत्रपति साहू महाराज कुर्मी, उन गुलाम आंदोलन के महानायक धरती पुत्र क्रांतिवीर बिरसा मुंडा, भारत के रॉबिन हुड, कैंटिया वीर, संसार में मानवता और ज्ञान के प्रतीक भारतीय संविधान के शिल्पकार बुद्ध सत्य परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और भारत की धरती पर सोती कौन को जाकर राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले बहुजन नायक मानव कांशीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, उत्तर प्रदेश की चार बार की पूर्व मुख्यमंत्री, इस देश में सब समाज की नेता बहन कुमारी मायावती जी के चरणों में नमन। आज इस धरना प्रदर्शन में हमारा नेतृत्व कर रहे केंद्रीय कोऑर्डिनेटर, प्रदेश प्रभारी परम सम्माननीय एडवोकेट दिलीप बौद्ध जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष सम्माननीय बघेल साहब, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और सभी विधानसभाओं से पधारे जिम्मेदार साथियों, सभी को मेरा सादर जय भीम। साथियों, मैं एक नारा लगाऊंगा, आप लोग दोनों हाथ उठा करके नारा लगाना। मैं कहूंगा जय भीम, तो आपको कहना है जय भारत। जय भीम, जय भीम, जय भीम। अब मैं कहूंगा जय भारत, तो आपको कहना है जय भीम। जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम। साथियों, आज के इस प्रदर्शन में सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। इस देश के अंदर जो सबसे बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई है वो संविधान के विरोध वाले और संविधान के समर्थकों के बीच में है। क्योंकि इस देश के अंदर जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समाज है, जिसे मानव कांशीराम साहब ने बहुजन समाज का नाम दिया, उसको यदि मान सम्मान का जीवन मिला है तो बाबा साहब के संविधान से मिला है। तो ये मनुवादी जो ताकतें हैं, जो संविधान विरोधी लोग हैं, वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो वो एक तरफ इस देश के अंदर संविधान के विरोध में लोग खड़े हैं और हम लोग संविधान के समर्थन में खड़े हैं। यदि संविधान खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोगों को बोलने की आजादी खत्म हो जाएगी। तो साथियों, आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के जो मठाधीश हैं, संत हैं, वो बड़े पैमाने पर क्या कहते हैं कि ये देश का संविधान खराब है, इस संविधान को बदल देना चाहिए। कहते हैं कि नहीं कहते? साथियों, और दूसरी तरफ जो जन्मजात बाबा साहब की विरोधी रही इस देश की कांग्रेस पार्टी, वो क्या कहती है कि मैं संविधान को बचाऊंगी, मैं संविधान की रक्षा करूंगी। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि संविधान की रक्षा के लिए और आरक्षण की रक्षा के लिए बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती पर्याप्त है। हमें इसके लिए कांग्रेस पार्टी की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है। भैया, संविधान बचाना है तो भाजपा को हराना है। भाई, भाजपा को हराना अलग बात है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना दूसरी बात है। हम सरकार बदलने का काम नहीं करें, हम सरकार बनाने का काम करें। अभी हमारा समाज क्या कहता है, कोई भाजपा से बचना है, अन्य अत्याचार बढ़ गया है, आरक्षण खतरे में पड़ गया है, माँ बहन की इज्जत खतरे में पड़ गई है, नौजवान का कत्लेआम हो रहा है, बुजुर्ग का अपमान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को हरा दो। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सामने खड़ी है। आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हो, लेकिन बीच में एक कांग्रेस पार्टी की दीवार खड़ी है। यदि आप भाजपा से लड़ना चाहते हो तो पहले आपको कांग्रेस पार्टी की दीवार तोड़नी पड़ेगी।
कांग्रेस पार्टी आपको खत्म करनी पड़ेगी, तभी आप भाजपा से लड़ सकते हो। आप भाजपा से लड़ने जाते हो, बीच में कांग्रेस खड़ी है। और सबसे बड़ी अचंभे की बात, सबसे बड़ी अचंभे की बात देखिए आप, आज कांग्रेस पार्टी का हर आदमी क्या कहता है कि भैया मैं तो कांशीराम की गाइडलाइन का आदमी हूं, और कांग्रेस के मंच पर नीले दुपट्टे डाल करके भाषण देते हैं और कहते हैं मैं कांशीराम का आदमी हूँ, मैं बाबा साहब का आदमी हूँ। तो साथियों, जैसे कांग्रेस ने बाबा साहब को जीवन में कभी सम्मान नहीं दिया, भारत रत्न नहीं दिया बाबा साहब को, बाबा साहब को संसद में जाने से रोका, बाबा साहब को संविधान सभा में जाने से रोका, बाबा साहब को पूना पैक्ट के समय खून के आंसू रुलाए। और वो कांग्रेस क्या कहती है कि भैया मैं बाबा साहब को सम्मान देना चाहती हूँ, मैं बाबा साहब की लड़ाई लड़ूंगी। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, मैं ग्वालियर हाईकोर्ट में एडवोकेट हूँ, और अभी एक मैसेज आया कि बाबा साहब की मूर्ति के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रही है, बाबा साहब की मूर्ति के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है। ठीक है भैया, हम चर्चा नहीं करेंगे। तो मैं ग्वालियर प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब की मूर्ति के समर्थन में यदि हम काम करें, यदि हम प्रचार करें, यदि हम बात करें तो आपको आपत्ति होती है, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति के विरोध में और बाबा साहब के संविधान निर्माता के विरोध में यदि इस ग्वालियर में प्रोग्राम होता है, उसकी अनुमति ग्वालियर प्रशासन देता है। क्या ये आपकी सही बात है? ये आपका भाई भतीजा बात नहीं है जी, गैर बराबरी की बात नहीं है। ये ग्वालियर प्रशासन को समझना होगा। सरकारें बदलती हैं, आने वाले समय में मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा जब विधानसभा में लहराएगा, तब आप इस प्रशासन के लोगों को सावधान करना चाहता हूँ। तो साथियों, हम लोगों को एक बात समझनी होगी। लोग कहते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति उन लोगों ने रोक दी। ठीक है भैया, उन लोगों ने रोक दी, क्यों रोक दी? क्योंकि उनकी सरकार है। जब हमारी सरकार होगी तो क्या करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लोगों ने सुना होगा कि पूरी दुनिया में 7 अजूबा है। अजूबे का मतलब जानते हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, वो अपने आप अजूबा होता है। तो संसार में कितने अजूबे हैं? 7 अजूबे। अगर इस धरती पर, दुनिया की धरती पर यदि 8 का कोई अजूबा है तो बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया था अम्बेडकर स्मारक। हम इस मध्य प्रदेश की धरती पर उत्तर प्रदेश से बड़ा स्मारक यहाँ बना सकते हैं, बशर्ते आपको बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी होगी। तो साथियों, आज आंदोलन में जितने लोग बैठे हैं, ये सब लोग बहुत ही ईमानदार और कर्मठ लोग हैं। एक एक व्यक्ति की ताकत 10,000 आदमी के बराबर है। कैसे है, मैं कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ आप सारे लोग साथी हैं। हमारे किसी भी कार्यकर्ता जो लोग यहाँ बैठे हैं, उसके घर में यदि शादी हो, उसके यहाँ कार्यक्रम हो, तो 5,000 आदमी आते हैं कि नहीं आते? तो हर आदमी 5,000 आदमी कह गई, 5,000 की ताकत रखता है कि नहीं? तो हम लोग कमजोर नहीं है, हम लोग ताकतवर हैं। हम इस देश के मूल निवासी हैं। हमारे पुरखे इस देश के राजा महाराजा थे, ये इतिहास गवाह है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया है। इस वोट के अधिकार का हमें सही इस्तेमाल करना है, तो फिर हम बाबा साहब को सम्मान दिला सकते हैं। बाबा साहब की मूर्ति हाईकोर्ट नहीं, भारत की हर न्यायालय में लगेगी और हर सरकारी संस्थान में लगेगी। ये मैं आपको दावा दे सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ। वो सारा मीडिया, सारा प्रशासन मेरी बात को लिख ले। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार देश में बनेगी तो देश के हर सरकारी संस्थान में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगेगी। तो उसके लिए साथियों, हम लोगों को संघर्ष करने की जरूरत है। आज यदि हम मांगेंगे तो मांगने से कुछ नहीं मिलता, मांगने से राजपाट नहीं मिलते, मांगने से कभी सम्मान नहीं मिलता। तो हम मांगने वाले नहीं, हम तथागत बुद्ध की संतानें हैं। बुद्ध ने हमें देना सिखाया है, हम देने वाले हैं। हमने मनुवादी लोगों को, मनुवादी पार्टियों को वोट दे करके उनको सत्ता में बजाया है। हम पूरे अपने गली गली में, मोहल्ले में, गांव बस्ती समाज में जाकर के लोगों को बताने का काम करें कि इस देश के अंदर 3 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा है गोलवलकर की, और गोलवलकर की विचारधारा को मानने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी विचारधारा है गांधी की, और गांधी की विचारधारा को मानने वाली पार्टी कांग्रेस है। और इस देश में तीसरी विचारधारा है डॉक्टर अम्बेडकर की, और डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। यदि आप बाबा साहब को सम्मान दिलाना चाहते हो तो बाबा साहब की विचारधारा को आपको राजनीति में विजयी बनाना होगा। राजनीति में विजयी बनाने का मतलब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी होगी। निश्चित रूप से आपका अन्य अत्याचार खत्म हो जाएगा।
महापुरुषों को सम्मान मिल जाएगा, बुजुर्गों को सम्मान मिल जाएगा। हमारी माँ बहन के साथ कोई अन्य अत्याचार नहीं कर सकेगा। बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, हमारे नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश का साक्षी है, बहन जी ने लाखों सीटें, लाखों बेरोजगारों को नौकरियां देने का काम किया, तो हम मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारी दुनिया में बाबा साहब का सम्मान होता है। सारी दुनिया में बाबा साहब के नाम पर राजनीति होती है। सारी दुनिया में बाबा साहब के नाम पर लोग रिसर्च करते हैं। सारी दुनिया में बाबा साहब के नाम पर लोग भाषण देते हैं। और हम लोग कौन हैं? हम उस मध्य प्रदेश के निवासी हैं जिस मिट्टी ने परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जन्म दिया। सारी दुनिया में डंका बाबा साहब का पुष्टा है। हम लोग किसी चीज में कमजोर हैं, हम किसी चीज में कमजोर नहीं है। मन बना लीजिए, घर से निकलिए, समाज को तैयार कीजिए, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज में बहुजन समाज बनाने का काम कीजिए। और बताइए, यदि आप बाबा साहब को मानते हैं तो फिर बाबा साहब की पार्टी को वोट दीजिए। यदि बाबा साहब को मानते हैं वो गांधी की पार्टी को वोट देंगे तो आप नकली अम्बेडकरवादी हैं। फिर आप नकली अम्बेडकरवादी हैं, तो जो आदमी नकली अम्बेडकरवादी है वो बाबा साहब का कभी नहीं हो सकता, वो BSP का कभी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। ये कभी न माने कि कोई नीला दुपट्टा उसने डाल लिया गले में और जय भीम बोल दिया कि भैया मैं तो कांसीराम की गाइडलाइन का आदमी हूँ और भैया कांग्रेस को वोट दो, भाजपा को हराना है। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना होगा। मध्य प्रदेश आने वाला समय हमारा है। मध्य प्रदेश में दूसरे प्रदेशों में इतनी आबादी नहीं है। मध्य प्रदेश में 90% से ज्यादा आबादी बहुजन समाज की है। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग की आबादी 90% से ज्यादा है और अकेले 20% से ज्यादा आबादी तो आदिवासी समाज की है। और देखिए यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो सीटें आरक्षित है वो कितनी सीटें आरक्षित है? 82 विधायक अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण से चुन करके जाते हैं। उन लोगों से भी हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे लोग क्या करते हैं कि भैया BSP से तो मैं जीत नहीं पाऊंगा, कांग्रेस से मुझे टिकट मिल गया है, मुझे BJP से टिकट मिल गया है, मैं हूं तो तुम्हारे समाज का, मैं तेरा रिश्तेदारी तू हूं, भैया पूरा समाज उसको वोट दे देगा। तो उससे कहना कि तेरे जैसे गुलाम मध्य प्रदेश में 82 बैठे हैं, उन 82 में से किसी का मुंह खुला कि अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर की हाईकोर्ट वाले मूर्ति क्यों नहीं खुला किसी का? अगर किसी का खुला तो हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने खोला और राष्ट्रीय लीडर ने ट्वीट करके कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के न्यायाधीश जी और राज्यपाल महोदय, हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर बाबा साहब की मूर्ति लगाने में यदि कोई व्यवधान है, कोई किसी प्रकार की रुकावट है तो उसे खत्म कीजिए और सम्मान पूर्वक बाबा साहब की मूर्ति हाईकोर्ट में लगाने का काम करें। तो हमारी माननीय बहन जी ने जो सबसे बड़ा ट्वीट कर करके हमें संदेश दिया है, जब हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, प्रदेश के राज्यपाल महोदय ने माननीय बहन जी की बात नहीं मानी तो फिर हमें अभी से निवेदन करने की जरूरत नहीं है। हमें माननीय बहन जी को ताकतवर बनाना है, माननीय बहन जी को शासक बनाना है, तो फिर हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मध्य प्रदेश के हर कोर्ट में, हर सरकारी अस्पताल में, हर सरकारी दफ्तर में बाबा साहब की मूर्ति यदि लगाना चाहते हो, बाबा साहब को सम्मान दिलाना चाहते हो, पार्टी जताना होगा। बोतल दे दो वाली, दे दो। तो साथियों, एक समय था मध्य प्रदेश में कि हम लोग अपनी ताकत 11 विधायक तक पहुंचा चुके थे, जिसके कारण इस देश की मनुवादी ताकत घबरा गई, बुरी तरह से घबरा गई। तो उन्होंने हमारे समाज को तोड़ने का काम किया, हमारे समाज को बांटने का काम किया। कहते हैं, किसने कहा? ये शायद योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे। ये उन्होंने उनके लिए कहा, वास्तव में ये हमारे ऊपर लागू होता है। यदि हम बटेंगे तो इसी प्रकार से कटेंगे। आज इतना अन्याय अत्याचार बढ़ गया है कि अब गोली बंदूक की जरूरत ही नहीं है, लोग पत्थरों से कुचल के मार रहे हैं, पत्थरों से कुचल के मार रहे हैं और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। और ये समय की बात देखिए,
अचंभे की बात देखिए कि एक शिक्षक ने कांवड़ के ऊपर गीत गा दिया, कांवड़ के ऊपर गीत गा दिया, उसके ऊपर एफआईआर कर दी। भाई उसने क्या कहा? उसने नहीं कहा कि भाई मानवतावादी आपको इंसान बनना है तो शिक्षा के मंदिर में जाइए। भाई शिक्षा के मंदिर में जाने से कलेक्टर बनेगा कि कांवड़ बनने से कलेक्टर बनेगा? उसने कुछ गलत नहीं कहा, मैं उसका समर्थक हूँ, लेकिन उसके ऊपर एफआईआर कर दी। तो इस देश के अंदर जो युवा है, जो बेरोजगार है, जो किसी काम का नहीं है, उसको धार्मिक अंधविश्वास में भटकाया जा रहा है, उसको धर्म की अफीम सिखाई जा रही है, सुनाई जा रही है, और धर्म के नाम पर वोट को एकत्रित करने का काम, वोट को बांटने का काम बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम लोगों को इस बात को समझना होगा। बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश हो चाहे पूरा देश हो, बड़े पैमाने पर हमारे लोगों में एक बात चली है कि भाई मैं तो सामाजिक काम कर रहा हूँ, मैं तो सामाजिक काम कर रहा हूँ, और सामाजिक काम के नाम पर उसमें कांग्रेस के, भाजपा के, बीएसपी के तमाम लोग आ जाएंगे, और वो किसी काम के नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। जिस मंच पर यदि राजनीति की बात ना हो, जिस मंच पर यदि वोट की बात ना हो, जिस मंच पर यदि बीएसपी की बात ना हो, वो मंच हमारे किसी काम का नहीं है। ऐसे सामाजिक मंचों से हमें बचने की जरूरत है। और आपको बता दूं कि हम लोगों को क्लियर लाइन खींचनी पड़ेगी कि गांधी और गोलकर को यदि हराना चाहते हो तो डॉक्टर अम्बेडकर को विजयी बनाइए, बहुजन समाज पार्टी को विजयी बनाइए। साथियों, आज पहली बार आप लोगों के बीच में मुझे मौका मिला है, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आपके बीच में आज के नेतृत्व करता सम्मानित गुरुवर जी को आपको सुनना है। मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। समय मैंने आपका